नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम एशियन पेंट्स का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस फॉर FY 20 करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इन। ये कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस है फ्रॉम 2005 टिल प्रेजेंट। वी कैन सी कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। सो पीपल वुड हैव बीन वेरी रिच इफ दे आर इन्वेस्टेड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर 2018 I guess, and the trend is expected to continue in the future as well. Some basic facts. It's been एशियन पेंट्स 50 साल से इंडिया में है। इंडिया का नंबर 1 पेंट कंपनी है, एशिया का 3rd लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी में आता है। बाकी डिटेल्स उसके अदर फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ डीलर्स एक्सेट्रा पे लाइट थ्रो करता है, तो आप वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इनका जो रेवेन्यू शेयर है 83.7% इज़ फ्रॉम डेकोरेटिव कोटिंग्स विच इज़ घर का पेंट कराना। इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11% है, एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग यानी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स गाड़ी वगैरह का पेंट करने को इंडस्ट्रियल कोटिंग कहते हैं। एंड होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से दे गेट अराउंड 2.4-2.3%। तो हम जानेंगे आगे कि इन सारे बिजनेस में क्या क्या कर रहा है एशियन पेंट्स। Management discussion analysis. So this is the most important part of your annual report. So most of the slides going forward will be on this. Paint is a discretionary spend item. माने दवाई और खाने जितना ज़रूरी नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका डिमांड जो है कोविड के वजह से घट जाए। कोविड के बाद डेफिनेटली डिमांड विल बी देयर, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हाईली अनलाइकली कि कोई अपना घर पेंट कराएगा। इंडस्ट्री का स्नैपशॉट 50,000 करोड़ का पेंट इंडस्ट्री है, जिसमें 75% जो है डेकोरेटिव पेंट है, बाकी का 25% इंडस्ट्रियल पेंट में आता है इन इंडिया। एंड 30-35% ऑफ द इंडस्ट्री इज विद द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसमें देयर वाज अ रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल इन विच द MD ऑफ एशियन पेंट्स सेड दैट वी डोंट वांट टू डिसरप्ट द बिजनेस ऑफ स्मॉल प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लिव एंड लेट लिव पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हार्ट वार्मिंग लगा मेरे को कि दे डोंट वांट टू टेक अवे दी मार्केट शेयर फ्रॉम स्मॉल प्लेयर्स। इंडस्ट्री आउटलुक, ओवरऑल डिमांड लुक्स टू बी लेस, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है। लोअर ग्रोथ हुआ है कोविड के वजह से। गाइस पेंट जो होता है जनरली समर सीजन में होता है, एंड वी नो दैट कोविड हिट हार्ड ऑन फेब। तो फेब मार्च अप्रैल में ये सब समय पे ही पेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है घर को पेंट करने में। तो बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो इट गॉट अफेक्टेड हैवीली। रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत कम था, जिससे पे इनका जो मार्जिन्स थे वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो पाया, इवन दो द डिमांड वॉज लो। इनका रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स से पेंट बनते हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। एंड वी नो कि क्रूड ऑयल वेंट इन नेगेटिव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, तो बहुत ही कम घट गया है। डिमांड जो होगा फ्यूचर का वो इकोनॉमिक रिकवरी और GDP ग्रोथ पे डिपेंडेंट रहेगा। किचन सॉल्यूशंस, तो हमने देखा कि जो लास्ट सेगमेंट था विच कॉन्ट्रीब्यूटेड 2.3 सेगमेंट होम इम्प्रूवमेंट सॉल्यूशंस, उसका पहला पार्ट है किचन सॉल्यूशंस। तो किचन सॉल्यूशंस जो है उसमें वो कैबिनेट, हार्डवेयर, एक्सेसरीज एक्सेट्रा बनाते हैं। 15,000 करोड़ का मार्केट है, जो कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में सबसे ज़्यादा है मार्केट शेयर। सेकेंड क्वार्टर में इंडस्ट्री स्टार्टेड विटनेसिंग डी ग्रोथ ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमी, एंड जो बैंक एंड NBFC है वो लोन भी नहीं दे रहे थे कम इंटरेस्ट रेट पे, तो ये भी एक इशू हो गया था, जिसकी वजह से घर खरीदने का जो सेक्टर है, रिटेल ग्रोथ सेक्टर है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया था। एंड किचन सोल्यूशन जो है वो एक रिटेल सेक्टर ग्रोथ डिपेंडेंट्स इंडस्ट्री है, क्योंकि बनाए हुए घर पे भी रिनोवेशन होते हैं, बट उसका परसेंटेज कंपेयर टू नया घर का रिनोवेशन बहुत कम है। तो एकदम नया बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पे रिनोवेट होना वर्सेस एक बना बनाया घर एक एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड में रिनोवेशन करने का परसेंटेज जो है उस पर काफ़ी फ़र्क होता है। तो ओवर शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री लुक्स outlook looks is strongly correlated with economic conditions and real estate space का growth.
सेकंड कैटेगरी में आपका होम इम्प्रूवमेंट में बाथ फिटिंग एंड सैनिटरी वेयर आता है। तो इसमें जो है वो क्रोम प्लेटेड फिटिंग पाइप सैनिटरी वेयर और टाइल्स का बिजनेस में है। 60% इज़ ऑलरेडी इन द हैंड ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ये एक अच्छी बात है। मार्केट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट and they are seeing a shift towards organized players from unorganized players in the coming times, so that is also good. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ट्रिलियन USD का इकोनॉमी बनाने का विजन रखा है, जिसमें रियल एस्टेट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग पार्ट इंक्लूडिंग आवास योजना। तो इनको लगता है कि इसमें दे विल बी एबल टू गेन बिजनेस बिकॉज ऑफ दीज फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स। Growth has been driven by not only by paint but also by waterproofing adhesive. Waterproofing में इनका नंबर 2 ब्रांड है एंड नंबर 1 इज़ विथ पिटीलाइट। कंपनी जो है वो अपना नेटवर्क डीलर नेटवर्क को इम्प्रूव करने में लगा है। तो डीलर नेटवर्क इम्प्रूवमेंट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी इंडस्ट्री, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा सेल्स का स्कोप होता है, सेल्स का ग्रोथ बनने का चांस होता है। इंडिया के बाहर 14 कंट्रीज़ में एशियन पेंट्स ऑपरेट करते हैं एंड किस ब्रांड नेम में ऑपरेट करते हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट इन डिटेल। फीफा वर्ल्ड कप जो कतार में 2022 में होने वाला है, दे बिलीव दैट दिस विल गिव देम गुड रेवेन्यू फ्रॉम अ पेंट बिजनेस परस्पेक्टिव। किचन बिजनेस में स्लीक का 100% एक्विजिशन किया है इन्होंने। 13-14 में 51% किया था, 17-18 में बाकी का 49 कर लिया था। एंड 185 स्टोर्स के ऊपर है स्लीक का। सो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू हैव एवर सीन अ स्लीक स्टोर आउटसाइड योर हाउस और एनीवेयर, जस्ट सो वी गेट अ पर्सपेक्टिव। एंड स्लीक जो है वो उसने मास्टर शेफ इंडिया को स्पॉन्सर किया था और टेलीवाइज्ड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को भी लॉन्च किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। एशियन पेंट्स जो है वो बाथ बिजनेस में एंटर किया बाय एक्वायरिंग SS इन 14-15। सो नाउ वी नो कि वो सैनिटरी वेयर में किस कंपनी को एक्वायर किया है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल कोटिंग, तो एशियन पेंट का जॉइंट वेंचर है विद PPG इंडस्ट्री इंक USA, एंड 1/3 2/3 ऑफ द कोटिंग इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम योर ऑटोमोटिव सेक्टर, यानी गाड़ी का पेंट जो है उससे उनका बिजनेस आता है। तो यदि USA में फॉर वॉट एवर रीज़न सेल ऑफ कार्स कम हो जाता है तो दिस बिजनेस कैन गेट अफेक्टेड अ लिटिल बिट। कंपनी हेल्थ एंड हाइजीन स्पेस में भी है काफ़ी समय से, उन्होंने रॉयल हेल्थ शील्ड के नाम से सैनिटाइज़र लॉन्च किया है। हर केमिकल इंडस्ट्री या FMCG इंडस्ट्री जो है वो इट इज़ ट्राइंग टू लॉन्च सम और द अदर प्रोडक्ट फॉर एज अ सैनिटाइज़र। एशियन पेंट भी वही कर रहा है। इन्होंने गवर्नमेंट के साथ वीरो प्रोटेक्ट के रेंज ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स लॉन्च किया है टू हेल्प फाइट कोविड। इन्होंने 54 पेटेंट्स फाइल किए हैं एंड 12 पब्लिकेशंस फाइल किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन अ सिंगल ईयर फॉर कंपनी टू डू सो मच R&D इज़ एक्सेलेंट। Enterprise risk management, so every management discussion analysis gives the analysis of risk, कंपनी क्या क्या रिस्क फेस कर सकता है और उसको कैसे टैकल करता है। तो जल्दी से देख लेते हैं। सेफ्टी रिस्क में वर्कर्स का जो सेफ्टी है उसके ऊपर बोला है, कंपनी बोलता है कि ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग के साथ साथ थर्ड पार्टी रिस्क इवैल्यूएशन भी कराता है, जिससे उनको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे सेफ्टी का ज़रूरत है। सस्टेनेबिलिटी में रिन्यूएबल एनर्जी को बचाने के लिए, यूज़ करने के लिए विंड एनर्जी एंड वाटर रीहार्वेस्टिंग के थ्रू दे आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिस्क में लीगल की बात हो रही है, तो क्योंकि इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं, हर कंट्री का जो लॉ है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है एंड दे कीप मॉनिटरिंग इट एवरी ईयर टू मेक श्योर दे आर कंप्लाइंट विद ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग। information security risk में they're just making sure that their data doesn't get hacked, they have top notch IT security etc. Customer facing risk में company takes active steps to understand what are the complaint of a customer and वो customers का complaint जो है बहुत proactively handle करता है। ह्यूमन कैपिटल रिस्क, सो बेसिकली वर्कर्स के लिए, सो कंपनी हैज़ एन ओपन डोर पॉलिसी फॉर एनी ग्रीवेंस एड्रेसर।
आप एम्बिशन बॉक्स या ग्लासडोर रिव्यूज़ में एशियन पेंट का देख सकते हो what is the rating it has got from a working place point of view. I found it to be good to great. एथिकल बिहेवियर कंपनी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स का कोड है, एंड एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो इट. करेंसी रिस्क, क्योंकि कंपनी इतने देशों में है एंड क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, तो हेजिंग एंड रिस्क, करेंसी रिस्क एक्सचेंज मैनेजमेंट पे भी कंपनी इज फोकसिंग its focuses on this. So let's quickly see the revenue from operations. So we can see, I'll just थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को. सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस में सेल ऑफ प्रोडक्ट 20,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है. अदर इनकम बहुत कम है, 160 करोड़, नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर, विच इज़ अगेन गुड. जो आपका पेंट है वो 19,500 करोर्स के आसपास है, एंड होम इम्प्रूवमेंट इज जस्ट 442. दैट इज़ द रीज़न वी सॉ ओनली 2.3% या कुछ के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है. सो इट इज़ वेरी वेरी लेस. एंड बाकी चीज़ें जो है दे आर ऑल वेरी इनसिग्निफिकेंट, सो विल नॉट गो इन डिटेल ओवर इट. रेवेन्यू फ्रॉम जियोग्राफी में जो इंडिया है वहाँ से 19,900 करोर्स का सेल हुआ है, एंड एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 172 करोर्स का सेल. Coming to other income, तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मशीन एक्सेट्रा से इन्होंने 300 करोर्स के आसपास कमाया है टोटल. सो इट इज़ नथिंग एक्स्ट्रा लाइक अनऑर्डिनरी और हाई नंबर. सो वी इट इज़ अ गुड साइन. कंपनी जो है इट्स नॉट हैविंग टू मच हाई अदर इनकम डेटा. सेगमेंटल रेवेन्यू में इफ़ वी सी, the company has achieved 19,700 crores of sale from paints and 457 crores from home improvement, total of 20,000 crores which we saw. उसमें से जो पेंट्स है उसमें 3,890 का प्रॉफिट हुआ है, और होम इम्प्रूवमेंट में जो है लॉस हुआ है 70 करोर्स का. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना था, दैट होम इम्प्रूवमेंट इज़ करेंटली अ लॉस मेकिंग बिजनेस. पिछले 4-5 साल से लॉस मेकिंग है, बट कंपनी जो है इट इज़ इन्वेस्टिंग प्रॉपरली इन टू दीज वेंचर्स, एंड दे वांट टू मेक श्योर दैट आने वाले समय में ये सक्सेसफुल रहे. अब आप ऐसा सोचिए कि पेंट जो होता है, पहले से ही जो घर है, नया घर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाउस जो है, उसका पेंटिंग रिसाइकल पीरियड या पेंटिंग साइकिल पीरियड जो है वो 9 से 10 साल होता है. तो एवरी 9-10 ईयर्स योर हाउस गेट्स पेंटेड. बट जो नया बिल्डिंग बन रहा है, नया रियल एस्टेट जो बनेगा, उसमें पेंट का जो डिमांड होगा वो सिग्निफिकेंटली हाई होगा. सो इफ़ दे गेट कॉन्ट्रैक्ट्स देन दे डू वेरी वेल. ठीक है. अब उसी के साथ साथ इफ़ दे आर गिविंग यू किचन सोल्यूशन एंड बाथरूम फिटिंग सोल्यूशन, दैट इज़ लाइक अ एडेड बोनस. तो इनका यही लॉन्ग टर्म विजन था कि कोई भी नया रियल एस्टेट स्पेस बनेगा तो पेंट के साथ साथ ये दो सर्विसेज भी देंगे. एंड एशियन पेंट्स का जो किचन एंड बाथरूम फिटिंग सोल्यूशन है, दे आर रियली गुड. मैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. डू हैव अ लुक एट इट कि आपका कंपनी जो है कैसे होम इम्प्रूवमेंट स्पेस में काम कर रहा है. सो यू गेट अ गुड आइडिया. रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विस का ब्रेकअप दिया है, तो दिस इज जस्ट गिविंग मोर डिटेल्स अबाउट दी सेगमेंटल ब्रेकअप. चलिए अभी फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं. बिफोर वी डू फंडामेंटल एनालिसिस, आई लाइक टू टेल वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एशियन पेंट्स. बेसिकली जो है एशियन पेंट्स का बैरियर टू एंट्री बहुत हाई है. सो इफ फॉर पीपल हु डू नॉट नो सौरव मुखर्जी और मार्सलस इन्वेस्टमेंट्स जो कि वो चलाते हैं, आई हैव बीन फॉलोइंग एंड रीडिंग देम. आई हैव ऑल्सो फॉलो एंड रीड मेनी अदर इन्वेस्टमेंट ब्लॉग्स एंड अदर थिंग्स. बट इन लोग का जो डेटा है एंड इन लोग का जो कंटेंट है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एक कंपनी इतना हाई मार्केट शेयर या हाई बैरियर टू एंट्री क्यों रखता है, एंड उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कन्विक्शन मिलता है कि ये कंपनी पे इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं. सो एशियन पेंट्स का सौरभ मुखर्जी सर क्या कहते हैं, ही सेज कि ये लोग दो चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से हाई बैरियर टू एंट्री होता है. एक है दैट दे हैव यूज्ड डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई टू प्रेडिक्ट कि आने वाले समय में किस डीलर के दुकान में किस रंग का पेंट कितने लीटर का बिकेगा.
और इसको वो कैसे करते हैं, पास्ट डेटा के साथ। एंड ये चीज़ उन्होंने अभी नहीं किया है, 1970 या 80s से वो लोग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं वो अपने समय से कितने आगे चल रहे थे। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अमेजिंग, बिकॉज उन लोग का 98% एक्यूरेसी के साथ वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा सेल। एंड ये जो डेटा है ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है, एज इन द डेटा गेट्स मोर रिफाइंड विथ टाइम। तभी आप ऐसा सोचिए, कोई और पेंट इंडस्ट्री का आदमी है जो नया कंपनी चालू करना चाहता है, उसको कॉम्पीट करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। दे हैव गॉट 40-50 years ऑफ डेटा टू डू एनालिटिक्स। बाकी कंपनीज के पास उतना डेटा ही नहीं है। बर्जर पेंट, नेरोलैक, ये सब जो है दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद एशियन पेंट्स ऑन दिस फ्रंट। एंड आने वाले समय में एशियन पेंट्स का जो डेटा है वो और भी बढ़ता जाएगा। सो एसेंशियली इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग ग्रोथ ऑफ डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इससे फ़ायदा क्या है, आप पूछोगे ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से कौन सा बेनिफिट मिल रहा है। वेल, बेनिफिट ये है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो रिफाइन हो जाता है। बेसिकली आप ऐसा समझिए, आप पेंट बनाते हो, पेंट को आप डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ पे देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर के हाथ पे देता है। अगर मेरे को पता है कि किस दुकान में कितने लीटर का पेंट किस रंग का बिकेगा, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर कब काम आता है, जब आपको नहीं पता है कि रिटेलर के साइड क्या डिमांड है। अब फॉर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए 10 डिस्ट्रीब्यूटर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मान लीजिए 10 रिटेलर है। अब पहला डिस्ट्रीब्यूटर का ही केस लेते हैं। अभी जो 10 रिटेलर है वो फ़ोन लगा के बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, अरे कस्टमर ये रंग मांग रहा है या मेरा ये पेंट बिक चुका है, मेरे को रेप्लेनिश करो और पेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा मेरा गोडाउन है, उसमें मैंने खूब सारे रंग के पेंट्स रखे हैं, मैं आपके दुकान में आके आपको दे दूँगा। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो गोडाउन रखता है, एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री स्टोरेज यूनिट रखता है, एंड वो जाके रिटेलर्स को पेंट सप्लाई करता है जैसे जैसे रिटेलर का फ़ोन आता है कि ख़त्म हो गया, मेरे को चाहिए। अभी आप ऐसा सोचिए, कंपनी लाइक एशियन पेंट नोज एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम व्हाट कलर एंड हाउ मच लीटर विल सेल। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को रखेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली जाके रिटेलर को बेच के आ जाएगा। एंड वो जानता है कि रिटेलर के बेचेगा तो वो उसी दिन या अगले दिन बिक जाएगा, बिकॉज दे आर दैट पावरफुल डेटा एनालिटिक्स मशीन। अभी डिस्ट्रीब्यूटर को हटाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में तो नहीं करेगा ये बिजनेस कि मैं पेंट कंपनी से पेंट लेके रिटेलर को बेचता हूँ, वो तो पैसा लेगा बीच में, काफ़ी मार्जिन्स लेगा। तो एशियन पेंट टेक्स होम 97% ऑफ योर मार्जिन्स, जब एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर जो कि बर्जर पेंट है वो सिर्फ 60% ऑफ मार्जिन्स ले पाता है। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर और होने और ना होने की वजह से। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है compete कर पाना इस प्लेइंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अब आप ऐसा सोचिए कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है, मुश्किल तरीका है। अगर आप आसान तरीके को यूज़ करते हो तो हर कोई यूज़ कर सकता है। बट इफ़ यू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन अ वेरी डिफ़िकल्ट वे लाइक दिस, डिस्ट्रीब्यूटर को हटाना है तो मैं इतना अच्छा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स डेटा सिस्टम बनाऊंगा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना मुश्किल तरीके से ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको रेप्लिकेट कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो दिस इज़ द बैरियर टू एंट्री दैट एशियन पेंट इज़ हैविंग। एंड इसीलिए इसका मार्केट शेयर जो है वो इतना बड़ा है। 60% ऑफ इंडियाज़ मार्केट शेयर इज़ विद एशियन पेंट, काफ़ी सालों से वो कम नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वांटेड टू से। आपके लिए मैंने वो वीडियो का लिंक भी डाला है जहाँ सौरभ मुखर्जी ने इसी चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ टू हैव अ लुक एट इट, इट्स एन अमेजिंग वीडियो। तो चलिए इस फंडामेंटल एनालिसिस पे जल्दी से बात करते हैं। सेल्स जो है इट शोज़ अ वेरी गुड ग्रोथ रेट। लेट अस सी द ईयर ऑन ईयर चेंज, बिकॉज उससे असलियत पता चलता है। तो मेरा ईयर ऑन ईयर का जो पॉलिसी है वो है कि 70% ऑफ योर सैम्पल्स पे शुड बी मोर देन 8%। इस पे देख सकते हैं कि खाली 3 जगह पे 8 से कम है, बाकी सब में डबल डिजिट्स है। सो ऑन एंड एवरेज इट इज़ गुड। रिसेंट टाइम में बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स ऑब्वियसली कम हुआ होगा। सो वील लेट्स जस्ट से दैट दिस रिजल्ट इज़ नॉट डिसअपॉइंटिंग।
रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, दो चीज़ें होना चाहिए, एक स्टेबल होना चाहिए और डिक्लाइनिंग होना चाहिए। डिक्लाइनिंग उतना नहीं है बट स्टेबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई वुड से इट इज़ इन अ वे डिक्लाइनिंग। 49% आया है, अबाउट इट्स अराउंड इट्स लोएस्ट, सो इट इज़ अ गुड नंबर। अदर इनकम मेरा मतलब टेक अवे ये है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। इसमें एक भी जगह पे 15% के ऊपर नहीं है, सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टेबिलिटी होना चाहिए एंड इम्प्रूविंग होना चाहिए, दोनों ही इसमें दिख रहा है। सो नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का ग्राफ मैंने डाला है। अब मैं नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताता है कि एक्चुअली पैसा हाथ में कितना आया है और क्या वही नेट प्रॉफिट भी दिखा रहा है। सो नेट प्रॉफिट बाई CFO का रेशियो जो है परसेंटेज, अगर वो 80 to 120% के बीच में रहा तो इट इज़ कंसिडर टू बी ओके, दैट इज़ गुड। इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड दोज टू रेंजेस तो थोड़ा सा वरीसम है, एंड ऑब्वियसली इट विल नॉट स्टिक बिटवीन 80-120 एवरी टाइम, बट एटलीस्ट 70% ऑफ द सैम्पल स्पेस शुड हैव बिटवीन 80 एंड 120। तो वी कैन सी कि सिर्फ 3 बार 80 to 120 के बाहर गया है, वो भी 78 वेरी क्लोज टू 80 के आसपास है। सो आई वुड से दिस इज़ गुड। ROE 15 के ऊपर होना चाहिए कंसिस्टेंटली, ओवर पास्ट 10 years इट इज़ अबाउ 15, फैंटास्टिक। ROC भी 15 के ऊपर होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो अबाउ 15, अगेन फैंटास्टिक। NFA टर्नओवर, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, बेसिकली 1 रुपये का एसेट बढ़ाने से कितना सेल्स मेरा बढ़ रहा है, इसको कहते हैं नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। तो एक अच्छा कंपनी तब माना जाता है अगर मैं खाली 1 रुपये डाल के अपना सेल्स को और बढ़ा सकूँ तो इसलिए इंक्रीजिंग ट्रेंड शोज़ कि बहुत कम पैसे डालने से ही आपका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। ये इस केस में ऐसा नहीं दिख रहा है, दिस इज़ अ बैड trend for Asian Paints. So this is something that we need to worry about. Receivable days lower the better. तो इसमें जो है स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा घटा है, सो इट इज़ ओके, एवरेज, नॉट बैड, नॉट ग्रेट ऑल्सो बट नॉट बैड ऑल्सो। डेट टू इक्विटी, मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी जो है होना ही नहीं चाहिए, डेट होना ही नहीं चाहिए, बट अगर लिया भी है तो 4% या 5% के नीचे होना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट कंपनीज डेट टू इक्विटी रेशियो। ऑब्वियसली बैंक इज़ द ओनली एक्सेप्शन, बैंकिंग सेक्टर, NBFC, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही कर्जे पे चलता है, तो वहाँ डेट टू इक्विटी देखने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे वी कैन सी दैट इट इज़ वेरी हाई, ओनली 1 year विच इज़ FY16 इट वॉज लेस दैन 5%। ये अच्छी बात नहीं है, कंपनी में कर्जा थोड़ा ज़्यादा है बट इट इज़ स्टिल लेस दैन 15%, मैक्सिमम 14 गया है। मैं बोलूँगा कि अच्छा नहीं है पर इतना भी वरीसम नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब 20-30-40% का कर्जा है कंपेयर टू योर इक्विटी, सो इट इज़ ओके। टोटल डेट का ग्राफ एक बार देख लेते हैं, तो रिसेंट टाइम में कंपनी ने काफ़ी कर्जा उठाया है, so COVID and other things have created some negative impact on the business. It seems they needed money in the form of loan, and also contingent liabilities, sorry, pledge shares is 11%। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने 11% गिरवी रखा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट 11% इतना हाई भी नहीं है। सो आने वाले समय में ही पता चलेगा क्यों रखा है, क्या हुआ है, आने वाले समय में विल गेट टू नो वेदर इट टर्न आउट टू बी गुड और बैड। तो ओवरऑल समरी देखें तो योर सेल्स वाज गुड, YOY वाज गुड, रॉ मटेरियल वाज गुड, अदर इनकम वाज गुड, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक था, NPM बाई CFO भी 80-20 में मैक्सिमम सैम्पल स्पेस था, ROE ROC 15 के ऊपर थे, ब्रांड प्रेजेंस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर भी 50% के ऊपर है, दैट इज़ गुड। बिजनेस का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो भी इन द फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि रियल एस्टेट बढ़ेगा, एज वी सॉ गवर्नमेंट ने जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्लान किया है उसके वजह से स्कोप है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन बिजनेस कम है, इट्स अ पेंट इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट का इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है फॉर इट। इनोवेशन में अच्छा है, वी सॉ 54 पेटेंट्स एंड 12 पब्लिकेशंस। क्रिसिल रेटिंग, हाईएस्ट रेटिंग मिला है फॉर एशियन पेंट्स फ्रॉम क्रिसिल। सो हाईएस्ट रेटिंग मिलने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है दैट द कंपनी को जो लोन है वो बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। जब भी हम कर्जा लेते हैं पैसा हमें वापस देना ही पड़ता है विद इंटरेस्ट, लेकिन इफ़ यू हैव वेरी गुड क्रिसिल रेटिंग या क्रेडिट रेटिंग
तो दैट मीन्स द बैंक विल चार्ज वेरी लेस इंटरेस्ट रेट. क्यों? क्योंकि probability ऑफ गेटिंग द मनी विथ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई. कंपनी इतना अच्छा है, उसको कर्जा ही नहीं ज़रूरत है ऑलमोस्ट, कर्जा के बिना भी चल सकता है, फिर भी वो मांग रहा है, तो आप उससे बहुत इंटरेस्ट नहीं चार्ज करोगे. लेकिन यहीं पे एक ऐसा कंपनी है जो कि लॉस में चल रहा है एंड सर्वाइवल के लिए उसको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल से कि भाई मैं तुमको पैसे दूंगा, कल तुम्हारा बिजनेस रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो. सो वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यू पे मी हायर इंटरेस्ट. So this is how it generally works. So even though Asian Paint has increased its debt in the recent time, वो debt का जो cost है वो काफ़ी कम होगा. NAFT जो कि नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर था वो अच्छा नहीं था, एंड रिसीवेबल डेज जो है वो एवरेज है. इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स नॉट very bad also. So guys, this was the overall summary. We can see lot of green color, so that is a good sign. So I hope कि you found this analysis to be useful. आने वाले समय में एशियन पेंट्स का स्टॉक प्राइस टैंक हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस ड्यू टू कोविड एंड रियल एस्टेट स्लो डाउन. But this just means that it could be a value buy for long term investors in the future. So that's all for today, guys. I hope you like the video. Do like and share if it helped you in your investing journey, and let me know in the comment section आप और किस कंपनी का एनालिसिस देखना पसंद करेंगे. See you in the next video. Thank you.